उनके लिए जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के तहत टिकट दिया गया, वो प्रत्याशी विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा उन्होंने विपक्ष का काम किया है, पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम किया है। सम्मान्य किरोड़ी लाल जी का सम्मान करते हैं, किंतु उन्होंने जो सवाई माधोपुर की सीट पर आकर चुनाव लड़ने का टिकट पर चुनाव लड़ने का प्रयत्न किया है, इसके लिए हम लगभग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आज सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। और ये इस्तीफा सम्माननीय आशा मीना जो लगातार 10 वर्षों से सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की हर गरीब दुख दर्द में जनता की मदद रही है, उनके सम्मान में आप सबको पता है, जब डॉक्टर साहब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, पहले भी कई बार चुनाव लड़े हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में क्या किया है और कार्यकर्ताओं ने उनके लिए क्या नहीं किया। जी जान लगाई है, खूब मेहनत करी है, लेकिन क्या नहीं किया। उनके कार्यकर्ता आपको एक पेपर के माध्यम से दिखा देता हूँ, व्यापारियों के साथ में क्या किया उन्होंने। जब 2013 का वो चुनाव लड़ने आए थे, उनके कार्यकर्ताओं ने लूटपाट की व्यापारियों से और ये कहा कि 2013 में जब वो सामान ले गए दुकानों पे से कि साहब दिया कुमारी जीत गई है, दिया कुमारी पैसे देगी। आप सबके सामने है ये पेपर की कटिंग, देख लें आप। दूसरी कटिंग में आपको दिखा देता हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। रानी सम्राट जी के साथ में जो उनके फार्म हाउस पे बैठ करके जो मीटिंगें होती है, ये रिश्ता उनका क्या कहलाता है, ये आप सब देख लें भाइयों। आप सबके सामने, आपका मत आपके हाथ में, आपको कहाँ समर्थन देना है, कहाँ नहीं देना है, अब देख लीजिए। आपके सामने बता रहा हूँ मैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। रानी सम्राट जी के फार्म हाउस पर बैठ करके जो उनकी रणनीतियां बनती है, उस नीति के खिलाफ है। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, कल भी थे, आज भी है, लेकिन आज ये नौबत क्यों आई हमारे सामने? इसलिए नौबत आई कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में कुठाराघात किया, इसलिए ये नौबत आई है। ये देख लीजिए आप। एक और बता देता हूँ, ये गुलदस्ता जो किरोड़ी लाल जी माननीय रानी सम्राट जी को भेंट कर रहे हैं। एक और बता देता हूँ, रानी सम्राट जी नाश्ता करने ले जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को। जब वो यहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद में 4 अक्टूबर 2018 मीडिया ने उनसे सवाल किया कि साहब आप भारतीय जनता पार्टी में थे, दिया जी के सामने आप चुनाव लड़े, उसके बाद में आप दोनों ने एक साथ मंच साझा किया छात्र संघ चुनाव में, पीजी कॉलेज में छात्र संघ उद्घाटन में। मीडिया बंधुओं का एक सवाल था, यही विराजमान है सारे मीडिया बंधु। 4 अक्टूबर 2018 का अखबार उठा के देख लेना, मीडिया ने उनसे सवाल किया कि साहब आप कभी भाजपा में चले जाते हो, आप कभी निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हो, कभी भाजपा में आ जाते हो, आप दिया जी के सामने चुनाव लड़े रहे, आज आप एक ही मंच में बैठे हो। बोले मेरा ही थूक है, मैं ही चाट गया। ये अखबार के स्टेटमेंट है, ये वर्ड है, आप देख लेना उन स्टेटमेंटों को निकाल के। 4 अक्टूबर 2018 का आप अखबार उठा के देख लेना, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। यह सभी उपस्थित है। हमने आज हम सभी दो मोर्चा के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य से अपना इस्तीफा देते हैं और हमारा समर्थन हम पूरे तन मन धन से आशा जी के साथ रहेगा युवा मोर्चा, क्योंकि जो 5 सालों से आशा जी ने चुनाव हारने के बाद भी एक एक कार्यकर्ता के साथ में लेकर एक विधायक के रूप में, हारने के बाद भी एक विधायक के रूप में सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से हमको लगा नहीं कि आज हमारा विधायक नहीं होंगे, विधायक की तरह जो उन्हें टिकट मिला हारा, लेकिन उसके बाद प्राथमिक सदस्य थे, ऐसे आज इस्तीफा देता हूँ। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि चंद सूर्य उदय हुए थे, उस सीमेंट फैक्ट्री को चालू करवाने के नाम वही सूर्य अस्त होना चाहिए। इस सीमेंट फैक्ट्री की जमीन को बिकवाने के नाम इन लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सवाई माधोपुर में आकर वादे किए थे कि हम सीमेंट फैक्ट्री चालू करवाएंगे, हम सीमेंट फैक्ट्री चालू करवाएंगे। आज उस सीमेंट फैक्ट्री के लोगों से पूछो उनके दिल पे क्या गुजर रही है, जब वही व्यक्ति इस सीमेंट फैक्ट्री को बिकवाकर उनसे जो दलाली कमाई है, जो पैसा कमाया, उससे सवाई माधोपुर में राजनीति पद पर आना चाहता है।
सवाई माधोपुर की जनता इनको अच्छी तरीके से समझ चुकी है। हैट्रिक लगवाएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। 2 आ रहे हैं। युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु जब अपना प्रचंड रूप धारण करती है तो अच्छे से जहाज भी समुद्र के अंदर समाने को मजबूर हो जाते हैं। वही वायु जब जमीन पे पड़ी मिट्टी को अपने संपर्क में लेती है, जो संपूर्ण मानव का वजन सहन करती है ये धरती, लेकिन उस धूल के कण को भी आसमान छूने को मजबूर कर देती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें विषय रखा जा रहा है कि भाई इस्तीफा दे रहे हैं, और इस्तीफा देने के पीछे क्या क्या रीजन है, वो सारे रीजन सभी वक्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, सभी ने मिलकर एक साथ आपके सामने रखे। साथियों, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से मंत्री भी रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ, और बदरिया मंडल का मैं पूर्व में अध्यक्ष रहा हूँ। आज परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में निरंकुशता और अहंता बहुत अधिक बढ़ गई है। जो पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, जिस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से निरंकुशता इतनी अधिक बढ़ गई है कि जिस हमारे यहाँ सवाई माधोपुर से पूर्व में बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी दबाव के, अपनी स्वेच्छा से श्रीमती आशा मीणा जी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी की निरंकुशता का विरोध करते हुए अपने दोनों हाथ खड़े करके, मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी खुली हुई नहीं, मुट्ठी बंद करके, और एक साथ समर्थन करते हैं, और अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हम सभी लोग इस्तीफा देते हैं, और श्रीमती आशा मीणा जी का समर्थन करते हैं। इस चुनाव में 25 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना मत एवं समर्थन देकर श्रीमती आशा। कितने लोगों ने आज इस्तीफा दिया है यहाँ पर? आज भारतीय जनता पार्टी के 101 कार्यकर्ताओं की लिस्ट तो हमारे पास अभी मौजूद है, और 300 से 400 कार्यकर्ताओं के फोन आ गए हैं। वो अभी दीपावली का त्यौहार है, इसलिए बाहर सीजन में चले गए। उनका फोन आ गया है कि हम भी इस्तीफा देंगे, और शाम को सीमेंट फैक्ट्री में भी सभी मजदूर वर्ग और कर्मचारी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सभी इस्तीफा देने के लिए अभी शाम को उन्होंने मीटिंग आयोजित की है। वो भी इस्तीफा देंगे करीबन 150 से 200 की संख्या में, और टोटल ये संख्या कम से कम 1000 के पार होगी। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि आज आपको इस्तीफा देना पड़ा है? भारतीय जनता पार्टी ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, और जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के प्रति यहाँ व्यापारियों में, किसानों में, युवाओं में, महिलाओं में जो निराशा है, वो उनके पिछले कार्यकाल को लेकर के काफ़ी निराशा है, उनके कार्यकर्ताओं से नाराज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया है, और सभी युवाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने मिलकर के इस्तीफा देने की घोषणा की है। सभी हमारे जितने भी प्रकोष्ठ है, उन सभी ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। ये इस्तीफे का दौर लगातार आप डेली सुनते रहेंगे आपके माध्यम से। और दोनों बोलते ना, हाँ बताएं। राजवीर सिंह मीणा, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी। आज कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? 101 लोगों ने मिलकर इस्तीफा दिया है, और आगे भी इनकी संख्या लगभग 1000 के लगभग होने वाली है। क्यों इस्तीफा दिया? साहब, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को लगभग 15 साल, मतलब 3 बार मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने हमेशा पब्लिक को एक गुमराह करके वोट लिए हैं, लेकिन सवाई माधोपुर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब की है। इसके अलावा कोई विकास नहीं किया, और हमें जो डॉक्टर साहब को अभी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उसके उन्होंने 5 साल तक पार्टी के खिलाफ कार्य किया, उसके बावजूद उनको टिकट दिया। इस कारण हमने नाराज होकर समर्थन में दिया आपने? आशा मीणा जी के निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा जी के समर्थन में इस्तीफा दिया है, और उनको हम सारे कार्यकर्ता तन मन धन से कार्य करके उनको पीछे बनाए। पार्टी ने निष्कासित कर दिया। उनमें जिस प्रकार पार्टी ने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को एक भारी प्रत्याशी होते हुए भी आप वोट दिया, उसी प्रकार आज कोई किसी भी कार्य में अगर आशा मीणा जी पार्टी विरोधी कार्य करती हुई अगर आप बता दो, तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमेशा से सवाई माधोपुर की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य किया है आशा मीणा जी ने, पर अभी इसका तो पार्टी जाने कौन किस वजह से की। कार्यकर्ता हो, अभी वर्तमान में किस पद पर हो, क्यों आपने इस्तीफा दिया है? मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ, और इस्तीफा देने का कारण यही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि आप निष्ठा से, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। और विगत 5 सालों से
हम श्रीमती आशा मीणा जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में काम करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के नियमों के हिसाब से काम करते रहे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट की बारी आई तो टिकट में बड़े लोगों के प्रभाव में आकर या बड़े लोगों को मान लिया जाए, डॉक्टर साहब को टिकट दिया गया है, जो कि विगत 10-15 सालों से 20 सालों से सवाई माधोपुर से उनका कोई लगाव विशेष लगाव नहीं रहा या धरातल पे वो काम नहीं करते रहे यहाँ पे। तो इसी नाराज़गी से कि भारतीय जनता पार्टी के नियमों के हिसाब से काम तो करते हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो उसमें उन्होंने दोहराया मतलब भेदभाव वाला नीति अपनाई। आपने इस्तीफा दिया है जी।